जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड आई रियली विश योर पेपर आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे टेस्ट योर सेल्फ 8.3 की। और जल्दी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वाई वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1? क्लोरीन की वैलेंसी 1 की होती है बिकॉज क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल एंड कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स हाउ इसकी वैलेंसी 1 होती है। क्लोरीन के पास आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन करने की ज़रूरत होती है, सो दैट्स वाई इसकी वैलेंसी जो है वो 1 होती है। सो आप देख सकते हैं क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये क्लोरीन है और ये क्लोराइड आयन बन गया। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो विच फैक्टर्स कंट्रोल द नॉन मेटालिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स? कौन से फैक्टर्स हैं जो नॉन मेटालिक करेक्टर एलिमेंट्स का जो है वो कंट्रोल करते हैं? तो इसमें हम बात करेंगे 2 मेन फैक्टर्स की, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। सो 2 मेन करेक्टर्स हैं जो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स में होते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी किसी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स खींचने की पावर को, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसी को कहेंगे आप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बस ये कहेंगे कि 2 बॉन्डेड एटम्स हैं और इसमें बॉन्डेड एटम्स होने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज 2 आर द बेसिक मेन फैक्टर्स जो 2 एलिमेंट्स में हो सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, वाई फ्लोरीन इज़ मोर नॉन मेटालिक देन क्लोरीन। ये जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा नॉन मेटालिक है क्लोरीन की बनस्बत। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज नॉन मेटालिक करेक्टर इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक साइज। किसी भी एलिमेंट का जो नॉन मेटालिक करेक्टर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करता है। सो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और कह लेंगे स्मॉलेस्ट साइज हैलोजन एज वेल, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और साइज में सबसे छोटा है। सो देयरफॉर इट इज़ मोर नॉन मेटालिक देन क्लोरीन। ये क्लोरीन से भी ज़्यादा नॉन मेटालिक है। सो मोर एवर नॉन मेटालिक करेक्टर decreases from top to bottom in halogens group, since fluorine is present at the top, so therefore is more non-metallic than chlorine। और ग्रुप में भी देखें आप तो ग्रुप में जो है आप कह लेंगे फ्लोरीन सबसे ऊपर है और क्लोरीन इसके नीचे है, और टॉप टू बॉटम जो है नॉन मेटालिक करेक्टर जो है वो कम हो रहा होता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन करूँगा, आप ये बताएं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, राइट? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। कैन इट बी बीटन विद हैमर टू फॉर्म शीट्स? यानी कि आयोडीन को क्या आप हैमर के साथ अगर फॉर एग्जांपल बीट करते हैं तो क्या उससे जो है क्या इसकी शीट्स बन जाएंगी? द आंसर इज नो, बिकॉज आयोडीन इज नॉन मेटालिक विच कंसिस्ट ऑफ I2 molecule which are held together by weak intermolecular forces. When it is being beaten with hammer, it will be difficult to break. Uh, it will be difficult to break because non-metals are brittle in nature. इस तरह रस वगैरह होते हैं, नॉन मेटल्स इस तरह ब्रिटल होते हैं, ज़रा सा क्रैक आया टूट जाते हैं। तो यू कैन से जो ऐसे सॉलिड्स जिनकी शीटें बन सकती हैं वो मेटालिक इन नेचर होने ज़रूरी हैं, नॉन मेटालिक की शीटें नहीं बन सकती, राइट? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें पूछ रहे हैं, कैन लिक्विड्स एंड गैसेस बी ब्रिटल? लिक्विड्स और गैसेस क्या ब्रिटल हो सकते हैं? तो इसका आंसर भी होगा नो, दिस कैन नॉट बी ब्रिटल। ये ब्रिटल्स नहीं हो सकते। उसके बाद स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6, वाई द ऑक्सीजन इज कॉल्ड नॉन मेटल? ऑक्सीजन को नॉन मेटल क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट पोजेसेस करेक्टर ऑफ नॉन मेटल। ऑक्सीजन को भी नॉन मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉन मेटेलिक करेक्टर इसमें होते हैं। कैसे? इसके हम 3 करेक्टर्स की बात करेंगे। तो इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये क्या करता है कि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करना नॉन मेटेलिक एलिमेंट की निशानी होती है, और इलेक्ट्रॉन गेन ये मेटल से करता है। फॉर एग्जांपल ये देखें इक्वेशन में ये रिडक्शन हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन एंटर किए, ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन बन गया, यानी -2 चार्ज आ गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर हम देखें तो इट हैज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ये भी लो है, ये भी एक निशानी है नॉन मेटालिक करेक्टर होने की। उसके बाद इट इज़ नॉट ब्रिटल, और बहरहाल इसको हम देखें क्योंकि गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो आप कह सकते हो कि ब्रिटल नहीं है। तो इसी लिहाज से आप कह लो कि ये 2 प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा इस बात पे इसको एग्री करती हैं कि ये एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है, राइट? उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखें तो नेम 2 नॉन मेटल्स विच आर बोथ ब्रिटल एंड नॉन डक्टाइल। आपने पढ़ा होगा मलेबिलिटी डक्टिलिटी, अमूमन बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन होता है ये। तो डक्टाइल का मतलब यही होता है कि शीटें वगैरह
में कन्वर्ट होना, तो नॉन डक्टाइल यानी शीटों वगैरह में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो आयोडीन, सल्फर और फास्फोरस ऐसे एलिमेंट हैं जो ब्रिटल तो हैं लेकिन नॉन डक्टाइल भी हैं, यानी इनकी शीटों में कन्वर्ट इनको नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ये चैप्टर नंबर 1 में भी हमने देखा था एक टेबल के अंदर कि ऑक्सीजन जो है वो ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, और अर्थ क्रस्ट में भी ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आप मुझे बताएं कि हवा में ऑक्सीजन की क्या मिकदार है, क्या परसेंटेज है, अभी कमेंट करके बता दें, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 9। गिव द नॉन मेटेलिक ट्रेंड्स इन हैलोजेंस। हैलोजेंस के नॉन मेटेलिक ट्रेंड्स के बारे में ये पूछ रहे हैं। सो नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये मैंने पहले भी बताया आपको, इन हैलोजेंस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज बड़ा होता है, तो डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही होती है, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो रही होती है। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट नॉन मेटेलिक एंड आयोडीन इज द लीस्ट। आप कह सकते हो कि अगर एक ग्रुप को देखें हम, तो ग्रुप में जो फ्लोरीन सबसे ऊपर है तो वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और आयोडीन सबसे नीचे है, तो दैट इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। लिहाजा सबसे अच्छा नॉन मेटेलिक इन करेक्टर फ्लोरीन हुआ, और सबसे बुरा नॉन मेटेलिक इन करेक्टर जो है वो आयोडीन हुआ, राइट। सो लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अगर हम देखें तो नॉन मेटल्स हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन, व्हाई डू नॉन मेटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रिलेटेडली, यानी नॉन मेटल जो हैं वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो नॉन मेटल्स हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। पहले तो बात है कि आउटर शेल में, वैलेंस शेल का मतलब आउटर शेल होता है, तो 4 to 7 जो है इनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये एलिमेंट्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं और स्मॉलर इन साइज भी होते हैं। तो देयर विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और रीडली मीन जल्दी से, एंड कंप्लीटली वैलेंस शेल, जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन बन गया, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्साइड आयन बन गया, राइट। So let's move towards the last question, right? Oops, it is not last, but you can say खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह. So let's move towards the 11th question. Why non-metals do not react with dilute acids while metals do react? यानी जो नॉन मेटल्स हैं डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, राइट। जबकि हम देखें मेटल जो हैं वो कर जाते हैं। सो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करते हैं बिकॉज नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, और एसिड्स के साथ रिएक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने होते हैं। सो दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन आयंस, ये इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं सकते क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं। सो हाइड्रोजन आयंस को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे भी नहीं ऑफ एसिड्स, क्योंकि आपको पता है एसिड्स के पास H प्लस होते हैं, वो H प्लस दे सकते हैं वाटर में, तो H प्लस को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो जो हाइड्रोजन आयंस को इलेक्ट्रॉन्स देता है तो वही रिएक्ट कर सकता है, लिहाजा नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स देते नहीं, इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर सकते। सो टू फॉर्म सॉल्ट, डेफिनेटली जब ये एसिड के साथ कोई एलिमेंट रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट उसकी अमूमन सॉल्ट ही होती है। सो ऑन द अदर हैंड मेटल्स हैव ग्रेट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, जबकि हम देखें मेटल्स के पास जो है वो अच्छी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करें। सो देयरफॉर मेटल्स गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन आयंस, और जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं हाइड्रोजन आयंस को ऑफ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस, ताकि वो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट्स बना सकें। इसलिए हम ये नीचे रिएक्शन भी देख सकते हैं कि जिंक का HCl के साथ रिएक्शन हुआ और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है ये बन गए, राइट। सो दिस कुड बी द पॉसिबल गुड आंसर, इसको आप लिख सकते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से बढ़ने से पहले हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं। याद देखें सल्फर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन हुआ है और साथ लिखा हुआ नो रिएक्शन, का मतलब है कि सल्फर इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता था एसिड को, इसलिए इनका रिएक्शन हुआ ही नहीं। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 12। सो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश अ मेटल फ्रॉम नॉन मेटल, किसी मेटल को नॉन मेटल अगर दोनों पढ़ें तो कैसे पहचाना जा सकता है? बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, आम से तरीकों से। वी विल यूज़ द फॉलोइंग मेथड। सबसे पहले तो आप हैमर मारें दोनों एलिमेंट्स को, सो मेटल विल कन्वर्ट इनटू शीट वेयर एज नॉन मेटल विल ब्रेक, नॉन मेटल टूट जाएगा जबकि जो मेटल है वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे आसान तरीका तो यही है वैसे। सो लेट्स मूव टुवर्ड सेकंड मेथड, नोट मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं जबकि मेटल्स के ज़्यादा होते हैं। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल्स विल बी हाई वेयर नॉन मेटल विल बी वेरी लो। उसके बाद हम एक और मेथड से जान सकते हैं, नोट द डेंसिटीज, डेंसिटीज को भी हम देख सकते हैं। और डेंसिटी का यूनिट क्या होता है अभी मुझे कमेंट करके बताएं। तो डेंसिटी ऑफ मेटल्स विल बी ग्रेटर,
कंडक्टर जो मेटल्स की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, वेयर एज नॉन मेटल की डेंसिटी वो कम होती है। और अमूमन इस किताब में बहुत से एलिमेंट्स की जो है ना वो डेंसिटीज़ दी गई हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, लिहाजा वो भी आपने तैयार करने, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है चेक द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी वगैरह के बारे में जो देखें, नॉन मेटल्स अमूमन कंडक्टर नहीं होते हैं और मेटल्स अमूमन कंडक्टर होते हैं। तो लेकिन देर आर सर्टन नॉन मेटल्स जिस तरह ग्रेफाइट वगैरह ये कंडक्टर होते हैं, लेकिन ये एम्बिग्विटी है, लेकिन बाकी सब जो बता रहे हैं वैसे ही होता है। उसके बाद चेक द लस्टर। लस्टर कहते हैं चमक को। तो लिहाजा मेटल्स के अंदर आपने देखा होगा एक छुरी वगैरह होती है, उसकी धार बनी होती है फ्रंट से, जैसे काटना होता है तो वो चमक रही होती है, तो उसको हम लस्टर कहते हैं। तो चमक को मेटल्स अमूमन जैसे नई कोई पतीली लेकर आते हैं आप या कोई वेयर्स वगैरह यूटेंसिल्स वगैरह लेकर आते हैं तो उनके अंदर चमक होती है, वो मेटल्स के बने इसलिए उनमें चमक होती है, जबकि नॉन मेटल्स में इतनी चमक नहीं होती है, वो डल होते हैं। लेकिन एक एलिमेंट है जिसमें चमक होती है, दैट इज नोन एज आयोडीन, राइट। सो लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 13। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 13 की। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश अ सब्सटेंस इज मेटल और नॉन मेटल विद द हेल्प ऑफ एन एसिड। किसी भी सब्सटेंस को एसिड की मदद से कैसे पता लगाया जा सकता है कि मेटल है कि नॉन मेटल है। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेटल्स तो रिएक्ट कर जाते हैं एसिड्स के साथ, जबकि नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। सो मेटल्स यूजुअली रिएक्ट विद द एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट, वेयर नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड्स, राइट। यही आप लिखते हैं, मोर देन इनफ। उसके बाद ये अमूमन क्वेश्चन बोर्ड में आता है, इवन एफएससी के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि वाई HF इज अ वीक एसिड। ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, एक वीक एसिड क्यों है। HF इज अ वीक एसिड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। ये देखें, ये HF है और ये भी एक HF है, और इन दोनों के दरमियान छोटी छोटी जो डॉट्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके अंदर होती है, दैट्स वाई ये एक वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि HF जब भी हाइड्रोजन आयन ज़्यादा नहीं देगा तो इसलिए हम उसको वीक एसिड कहेंगे। और याद रखें, हाइड्रोजन आयन जो एसिड ज़्यादा देता है उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, और जो हाइड्रोजन आयन कम देता है उसको हम वीक एसिड कहते हैं। लिहाजा आप कह सकते हो हाइड्रोजन एटम इज़ एनट्रैप्ड। ये हाइड्रोजन एटम जो है दो फ्लोरीन एटम्स के दरमियान जो है वो ट्रैप हो चुका हुआ है, ये अब लूज नहीं हो सकता। सो फ्रॉम वन साइड विद कोवलेंट बॉन्ड, एक साइड में ये कोवलेंट बॉन्ड है, एंड फ्रॉम द अदर साइड बाय द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी साइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये इनक्लोज्ड है या कह लें इनट्रैप्ड है। सो इट बिकम्स वेरी मच डिफिकल्ट फॉर इट टू आयोनाइज, इसलिए इसको यहाँ से अलहदा होना, आयोनाइज होना मुश्किल हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन एज अ वीक एसिड, इसलिए HF को यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को एक वीक एसिड कहा जाता है, राइट। सो दैट्स इट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में जाएँ और बहुत सी वीडियोज़ के लिंक्स मौजूद हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको बहुत से चैप्टर्स की सारी डिटेल मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, राइट। सो दैट्स इट। और अपने बड़ों का बहुत ख्याल कीजिएगा और उनकी हर कहीं भी बात मानिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।